अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ बिल्लाह के नदर वीडियो के साथ। जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी, आखिरकार उसका फैसला आ गया। अमरीकी अवाम ने ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन को अपना नया सदर मुंतखब कर लिया है। जो बाइडन ने जहाँ तरीक साथ 6-7 करोड़ से ज़्यादा वोट लिए हैं, वहाँ उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोट 270 चाहिए होते हैं वो भी ले रही हैं। अब उनकी वोटों की इलेक्ट्रॉनिक कारी के वोटों की तादाद 290 से ज़्यादा है। ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन नहायत ही समझदार और ज़हीन सियासतदान है। उनकी अमरीकी सियासत में बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है। वो 36 साल तक अमरीका के सेनेट के रुकन रहे हैं। जो बाइडन की उम्र में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जो बाइडन जब सबसे पहला अपना इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए, तो उनके कुछ ही दिनों के बाद उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और वो कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया। जो बाइडन ने अपना सबसे पहला सेनेट का हलफ भी अस्पताल में लिया। जो बाइडन ने सबसे पहले सदारती इंतखाब 1988 में लड़ा, जिन पर लेबर पार्टी के एक रुकन की तकरीर चोरी करने का इल्ज़ाम हुआ, जिसकी वजह से वो सदारत की वजह से बर्खास्त हो गए। फिर उन्होंने 2008 में नायब सदर के लिए इलेक्शन लड़ा, मगर फिर वहाँ से भी वो हार गए और सदर बराक ओबामा की इंतखाबी मुहिम में उन्होंने ख़ास दिलचस्पी ली, जहाँ बराक ओबामा ने देखते हुए उनको अपना नायब सदर मुंतखब कर लिया। वो 10 साल तक अमेरिका के नायब सदर भी रहे। और जहाँ तक अब उनके दौरों की बात की जाए तो उनकी खारजा कमेटी को मीर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और जहाँ उनको नवाज शरीफ की हुकूमत में आला नवाज से भी नवाजा गया है। जब उनसे एक सवाल किया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज अपने दिफा में बहुत हद तक आगे और अच्छी तरह कारकर्दगी दिखा रही है, मगर कुछ दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह भारत की अब नींद उड़ चुकी हैं, क्योंकि जो बाइडन के मुकाबले में ट्रंप के तल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। जहां अब इंडिया को नए सिरे से तल्लुकात शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप बहुत मरतबा कश्मीर के हक़ में बयान दे चुके हैं और वो इंडिया की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी कई मरतबा गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप के साथ कमला हैरिस जो अमेरिका की नायब सदर मुंतखब हुई हैं, जिनके वालदा का ताल्लुक इंडिया से है की रियासत तमिलनाडु से और वालिद का ताल्लुक जमैका से है, वो भी कई मरतबा इंडिया पर कश्मीर की जो ज़्यादतियाँ हैं उनका बरहा इजहार करती रही हैं। और उन्होंने सदर मुंतखब होने के बाद पहली बात यही की है कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। और अब तक जो बाइडन ने सदारती मुहिम में अपने अवाम के साथ वादे किए थे, सबसे पहले उनकी तरजीहात में शामिल था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जो सदर ट्रंप ने 7 इस्लामी मुल्कों के ऊपर पाबंदी लगाई थी वो ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो सदर ट्रंप ने पेरिस मुआहदे में माहौलियाती आलूदगी पर जो वो इस मुआहदे से निकल गए थे, सबसे पहले वो इसमें शामिल होंगे और पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग पे होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे और इनमें भरपूर हिस्सा लेंगे। इस तरह उनकी कोशिशों में एक तरजीहात में ये भी शामिल है कि वो अमेरिका के अंदर जो नस्ली इम्तियाज़ का सलूक बहुत ज़्यादा सफ़ेद फाम स्याह फाम बंदों के साथ होता है, वो उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप जो कि एक कारोबारी बंदे थे, मगर जो बाइडन एक नहायत ही समझदार और उनकी सियासत में गहरा असर और बहुत ज़्यादा तजर्बा, तो अब पूरी दुनिया की निगाहें जो बाइडन की तरफ हैं कि वो अमेरिका को किस तरफ लेके जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को देखे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी